हमारे देश के बुजुर्ग जो किसी भी आय वर्ग के हों शामिल हैं। आज के इस सुअवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुग्रह करती हूँ कि बुजुर्ग लाभार्थियों को सम्मान स्वरूप आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान करें। सबसे पहले मंच पर पधार रहे हैं उत्तर प्रदेश से श्री पंचानन शुक्ला। और अब मंच पर आ रही हैं हरियाणा से श्रीमती फूला देवी। और अब चंडीगढ़ से श्री दीपचंद पधार रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से वय वंदना कार्ड प्राप्त करने के लिए। और अब उत्तराखंड से श्रीमती तृप्ता शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक आभार। मान्यवर, आज के इस अवसर पर देशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं कई विशेष पहल का विस्तार, जैसे दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक यूविन, स्वास्थ्य पेशेवरों और संस्थानों के लिए एक पोर्टल लॉन्च, हेल्थ केयर में डिलीवरी के लिए इनोवेटिव अप्रोच के तहत ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का शुभारंभ, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए हेल्थ एक्शन प्लान तथा सेल्फ केयर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक हेल्थ कैंपेन प्रकृति परीक्षण अभियान का भी शुभारंभ। साथ ही आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ESIC इनकी भी तमाम योजनाएं तथा फार्मास्यूटिकल विभाग की भी विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन व शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन व शिलान्यास करें। सरकार के ये प्रयास मजबूती प्रदान कर रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र को। देवी और सज्जनों, केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ वेलनेस को भी गति प्रदान की जाए, जिसके लिए विभिन्न आयाम पर निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं।
इन्हीं प्रयासों पर आपको कुछ शॉर्ट फिल्म्स दिखाना चाहेंगे, जिनमें सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत परियोजनाओं को कैसे सुदृढ़ कर रही है केंद्र सरकार। आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। हेल्थ केयर फॉर ऑल, इस विजन के साथ बीते 10 सालों में देश ने प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर पर अभूतपूर्व बल दिया है। इसी कड़ी में आज धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर एक ही दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में 12,855 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेल्थ प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर रहे हैं। दिल्ली भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के फेज 2 IIT दिल्ली और JNU में आयुर्वेद अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन। एम्स दिल्ली में नेशनल लेवल रिसर्च एंड रेफरल इंस्टीट्यूट फॉर डेंटल साइंसेज, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, जन औषधि केंद्र का उद्घाटन। आवासीय भवनों के पुनर्निर्माण का शिलान्यास। मध्य प्रदेश मंदसौर, नीमच और सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज। भोपाल एम्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एक्सटेंशन। इंदौर में 300 बेड के ESIC अस्पताल का उद्घाटन। शिवपुरी, खंडवा, रतलाम, राजगढ़ और मंदसौर में नर्सिंग कॉलेज और पीथमपुर में 100 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास। कर्नाटक 4 शहरों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक। बोम्बासांद्रा में 200 बेड और नरसापुरा में 100 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास। छत्तीसगढ़ बिलासपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रायपुर का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एम्स गोरखपुर में डेंटिस्ट्री और कॉर्निया ट्रांसप्लांट ब्लॉक्स का शुभारंभ। मेरठ में 100 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास हो रहा है। उड़ीसा बरगढ़ में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शुभारंभ। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान खोरड़ा का शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश एम्स बिलासपुर में जन औषधि केंद्र, पल्मोनरी और एंडोक्राइनोलॉजी समेत अन्य सुविधाओं का उद्घाटन। साथ ही एम्स कैंपस में रेजिडेंशियल क्वार्टर्स और अन्य सुविधाओं का शिलान्यास। कुल्लू और चंबा में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। आंध्र प्रदेश अच्युतापुरम में 30 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास। तमिलनाडु इरोड, विल्लुपुरम, थेनी, रामनाथपुरम और कांचीपुरम में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास। असम एम्स गुवाहाटी में रेडियोथेरेपी ब्लॉक समेत अन्य सुविधाओं का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल एम्स कल्याणी में जन औषधि केंद्र, कैथ लैब और हार्ट लंग सुविधाओं का उद्घाटन। बिहार एम्स पटना में NICU, किडनी ट्रांसप्लांट और कैंसर के इलाज के लिए HELA ABC सुविधाओं का उद्घाटन। मणिपुर थौबल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास। हरियाणा ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल फरीदाबाद का 500 बेड के साथ उन्नयन। बल्लभगढ़ के फतेहपुर बिलोच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 15 बेड के अस्पताल का शिलान्यास। राजस्थान 8 शहरों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लोगों को किफायती और उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। देश भर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा। साथ ही आयुर्वेद और नेचुरोपैथी चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा। विज्ञान देश के विकास को मजबूत आधार देता है और इसीलिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में अनुसंधान और शोध कार्य यानी रिसर्च और डेवलपमेंट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कैसे ये प्रोजेक्ट्स भी इस दिशा में देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आइए देखते हैं ये फिल्म। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर मणिपुर में फार्मा मेडिटेक के 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस
आयुष स्वास्थ्य योजना में 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, नेशनल पब्लिक हेल्थ कैंपेन प्रकृति परीक्षण और सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी भुवनेश्वर का शुभारंभ हो रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेडिकल डिवाइस अहमदाबाद डायग्नोस्टिक्स, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स और इम्प्लांट के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइटो फार्मास्यूटिकल्स गुवाहाटी हर्बल औषधि के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद बल्क ड्रग्स के क्षेत्र में तकनीकों का विकास करेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल ड्रग डिस्कवरी मोहाली संक्रामक रोगों के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाएगा। IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, JNU और CDRI लखनऊ में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ हो रहा है, जहां आयुर्वेद चिकित्सा में नवाचार व अनुसंधान को नया आयाम मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हो रहा है राष्ट्रव्यापी पब्लिक हेल्थ कैंपेन प्रकृति परीक्षण। अब हर नागरिक अपने शरीर का प्रकार जान पाएंगे, उसी के अनुसार आयुर्वेदिक प्रथाओं को अपना सकेंगे। मान्यवर, डिजिटल इंडिया आज भारत की ताकत है, जिसका विश्व में डंका बज रहा है। डिजिटल हेल्थ आज एक वास्तविकता बन गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के डिजिटल पहलुओं पर आइए देखते हैं ये फिल्म। आज का भारत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीब की कमाई के लिए, भलाई के लिए, गरीब की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए करता है। देश का नया यूविन ऐप किसी क्रांति से कम नहीं है। ये ऐप जन्म से लेकर के 16 साल के बच्चे को और गर्भवती महिलाओं को भी किस दिन कौन सा टीका लेना है वो पूरा रिकॉर्ड रखेगा। इस ऐप से लाभार्थी देश में कहीं भी अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर को लोकेट करके वहां पर जाकर टीका ले सकते हैं। गांव, पहाड़ों, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों तक पहुंच सुगम होगी और देश के किसी भी बच्चे या माता का टीका ना चूके, ये टेक्नोलॉजी से सुनिश्चित होगा। इतना ही नहीं, देश भर के टीकाकरण के लाभार्थियों तक स्वास्थ्य कर्मियों को पहुंचने में सहायता मिलेगी। दूर दराज के इलाकों में अब दवाओं की डिलीवरी ड्रोन से भी होगी। वो मरीज जो हॉस्पिटल तक आ नहीं सकते, उन टीबी के मरीजों तक दवाएं ड्रोन से पहुंचाना आसान होगा और इससे हम जल्दी से देश को टीबी से मुक्त करवा पाएंगे। पहाड़ी इलाकों में भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज पहुंचाएंगे। ये हेलीकॉप्टर सर्विस की जिम्मेदारी है। साथ ही एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूट्स के लिए पोर्टल तैयार है, जो मौजूदा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूट्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के तौर पर काम करेगा। डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए जरूरी हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी डिजिटली ही रिक्रूट किया जाएगा। डिजिटल होते भारत में डिजिटली मिलेगा उपचार, उंगलियों के छोर पर मिलेगा स्वास्थ्य का वरदान। और सरकार के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे और महत्वपूर्ण पहलुओं पर आइए देख लेते हैं ये शॉर्ट फिल्म। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री, जेनेरिक दवाओं की ग्लोबल डिमांड का 20% आपूर्ति करने वाला देश। भारत आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से एक विराट स्वरूप ले रहा है। सामान्य नागरिक को सस्ती दवाइयाँ मिले, हार्ट ट्रीटमेंट सस्ता हो, कैंसर का इलाज किफायती हो, इम्प्लांट कम कीमत में उपलब्ध हो। इसी संकल्प के साथ भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्रभावी तरीके से काम कर रही है। PLI स्कीम से कंपनियों को आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ता है। तभी तो कभी बहुत महंगी कैटेगरी वाले हार्ट स्टेंट भी आधी कीमत पर लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल ने देश में आज कैंसर केयर, रेडियोलॉजी और इम्प्लांट जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन बढ़ाया है, जिसका सीधा फायदा देशवासियों को सस्ते इलाज के रूप में मिल रहा है। आज हम हार्ट वॉल, स्टेंट, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन,
सिरिंज पंप, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी बॉडी इम्प्लांट देश में ही बना रहे हैं। फिर से पेनिसिलिन जी का उत्पादन शुरू कर रहे हैं। पहली बार एंटीबायोटिक्स बनाने वाले फ्लैवोनोइक एसिड प्लांट लगा रहे हैं। तेजी से आगे बढ़ता देश का फार्मा सेक्टर आत्मनिर्भर भारत का ड्राइविंग फोर्स बनेगा। हम देश की जरूरतों को भी पूरा करेंगे और ग्लोबल सप्लाई हब भी बनेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत को गति दे रहा है मेक इन इंडिया, जिसके तहत डिवाइसेस और फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के निर्माण में भी मेक इन इंडिया देश को आगे बढ़ा रहा है। मान्यवर, एक दूरदृष्टा, एक युगदृष्टा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, आपके भव्य दिव्य उद्बोधन के लिए हम उत्सुक हैं, आह्लादित हैं। माननीय, आपसे करबद्ध आग्रह करती हूँ कि आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें, अपने अनमोल वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, मनसुख मांडविया जी, प्रताप राव जाधव जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, सुश्री शोभा करंदलाजे जी, संसद में मेरे साथी इसी क्षेत्र के सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, विभिन्न राज्यों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, देश के विभिन्न भागों से स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़े डॉक्टर, वैद्य, आयुष और हेल्थ प्रोफेशनल्स, स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े लाखों भाई और बहनों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी, देवी और सज्जनों, आज पूरा देश धनतेरस और भगवान धन्वंतरी की जयंती का पर्व मना रहा है। मैं आप सबको धनतेरस और धन्वंतरी जयंती की बधाई देता हूं। आज के दिन देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घर के लिए कुछ न कुछ नया खरीदते हैं। मैं विशेष रूप से देश के व्यापारी साथियों को भी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को भी दीपावली की भी अग्रिम शुभकामनाएं। हमें से बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत दिवालियां देखी है, लेकिन दिवालियां भले देखी हो, ये दिवाली ऐतिहासिक है। आपको लगेगा कि भाई इतनी दिवाली देख करके तो बाल सफेद हो गए और मोदी जी ये ऐतिहासिक दिवाली कहां से लाए। पांच 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा।
ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। साथियों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और स्वास्थ्य का ये उत्सव सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन का प्रतीक है। हमारे ऋषियों ने कहा है, आरोग्यम परमम भाग्यम, यानी आरोग्य ही परम भाग्य परम धन है। कहते ही है हेल्थ इज वेल्थ। यह प्राचीन चिंतन आज आयुर्वेद दिवस के रूप में पूरी दुनिया में छा रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। ये प्रमाण है आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकर्षण का, और ये प्रमाण है कि नया भारत अपने प्राचीन अनुभवों से विश्व को कितना कुछ दे सकता है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इसका एक बड़ा केंद्र बना है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन मुझे इस इंस्टीट्यूट के पहले फेज को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। आज भगवान धन्वंतरी की जयंती पर ही मुझे इसके सेकंड फेज के लोकार्पण का अवसर मिल रहा है। अब यहां पंचकर्म जैसी प्राचीन पद्धतियों का आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूजन देखने को मिलेगा। आयुर्वेद और मेडिकल साइंस की फील्ड में एडवांस रिसर्च भी होगी, और मैं इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे, उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और 5वां, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। भारत अब
हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। आज इस कार्यक्रम में इन 5 स्तंभों की मजबूत झलक दिखाई देती है। अब यहां लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। आयुष स्वास्थ्य योजना के तहत 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ड्रोन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर सर्विस, एम्स दिल्ली और एम्स बिलासपुर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के 5 अन्य एम्स में सेवाओं का विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, नर्सिंग कॉलेजों का भूमि पूजन, देश में स्वास्थ्य सेवाओं के कायाकल्प से जुड़े ऐसे अनेकों काम आज हुए हैं। मुझे खुशी है इनमें से कई अस्पताल हमारे श्रमिक भाई बहनों के इलाज के लिए बनाए गए हैं। ये अस्पताल हमारे श्रमिक वर्ग की सेवा के केंद्र बनेंगे। आज जिन फार्मा यूनिट्स का लोकार्पण हुआ है, उनसे देश में ही एडवांस मेडिसिन के साथ हाई क्वालिटी स्टेंट्स और इम्प्लांट्स भी बनेंगे। ये यूनिट फार्मा सेक्टर में भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, हम में से अधिकतर लोग उस पृष्ठभूमि से आए हैं जहां बीमारी का मतलब होता है पूरे परिवार पर मानो बिजली गिर गई हो। गरीब के घर में कोई एक अगर गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ता है। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। बुजुर्ग मां सोचती थी कि अपना इलाज कराऊं या नाती पोते की पढ़ाई। बुजुर्ग पिता सोचता था अपना इलाज कराऊं या घर के खर्च देखूं। इसलिए गरीब परिवार के बड़े बुजुर्गों को बस एक ही रास्ता दिखाई देता था, चुपचाप तकलीफ सहो, दर्द बर्दाश्त करो, चुपचाप मृत्यु का इंतजार करो। पैसे की कमी की वजह से इलाज ना करा पाने की वो बेबसी, वो बेचारगी गरीब को तोड़कर रख देती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था। इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है।
ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए, इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुए, अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। अगर आयुष्मान योजना न होती तो इन गरीबों को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से देने होते। मैं अक्सर देश के अलग अलग राज्यों में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मिलता हूं, उनसे सुख दुख की बातें सुनता हूं, उनका अनुभव सुनता हूं। और बात करते हुए उनकी आंखों में से जो खुशी के आंसू छलकते हैं, वो आयुष्मान योजना से जुड़े हर व्यक्ति के लिए